और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप स्लाइडर इमेज पे कैसे काम कर सकते हैं और आपका जो थीम है उसकी स्लाइडर इमेज कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्लाइडर इमेज कहाँ पे होती है, आप स्लाइडर इमेज को कैसे अपलोड कर सकते हैं अपने जो आपका वर्डप्रेस का थीम है उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। हमारा ये टेम्पलेट्स है वर्डप्रेस का जिसमें ये स्लाइडर इमेज अप्लाई की हुई है। इन्हीं स्लाइडर इमेज को अगर आपने चेंज करना है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, आज के लेसन में हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले तो मैं फोटोशॉप ओपन करूंगा, एडोब फोटोशॉप, और फिर मैं यहां पे जाके तो इसके डैशबोर्ड में जाऊंगा। डैशबोर्ड में बिस्पेस जो थीम है यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो कोई भी अगर आपने थीम अप्लाई किया हुआ है तो उसकी स्लाइडर इमेज ऐसे ही चेंज होती है। आप अगर अच्छी तरह से मेरी ये वीडियो देखें और इन पे काम करेंगे तो आप वर्डप्रेस की किसी भी थीम पे काम कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका स्लाइडर है। अब देखिए यहाँ पे जनरल में एक तो आपके पास जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में आपके पास हमने लोगो ऐड करना सीखा था। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फ्रंट पेज टाइटल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने कोई भी टाइटल दे सकते हैं फ्रंट पेज के लिए, और अपनी वेबसाइट के लिए कुछ टाइटल, कोई भी टाइटल देना चाहे तो यहाँ से दे सकते हैं। इसके लिए हमने फेव आइकन भी ऐड करना सीखा था। आज के लेसन में हमने जो काम करना है वो स्लाइडर के ऊपर काम करना है। मैं स्लाइडर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले है स्लाइडर सोर्स। स्लाइडर सोर्स है कस्टम स्लाइडर, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके कैटेगरी पे क्लिक कर सकते हैं। कैटेगरी में 5 आपके पास स्लाइड्स आ जाती हैं और वो जो स्लाइड्स होती हैं वो बेसिकली कैटेगरीज पे डिपेंड करती हैं। ऑटोकैड की कैटेगरी है, ऑटोकैड आर्किटेक्चर की है, और ये कैटेगरी पे आपके पास स्लाइड आ जाएंगी। और इनको ऑर्डर अगर आपने देना है तो आप यहाँ से ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ से विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा कि कैटेगरीज वाइज आपका स्लाइडर काम करेगा। राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये आपके पास जो स्लाइडर होगा ये कैटेगरी के ऊपर काम करेगा। अभी यहाँ से इसने हाइड कर दिया। जो कैटेगरी आपने दी हुई है उन कैटेगरीज के ऊपर ये काम करेगा, जो कि ये वाली कैटेगरीज है। ऑटोकैड के से रिलेटेड जो इसकी पिक्चर लगी है वो आ जाएंगी सामने, ऑटोकैड आर्किटेक्चर की आ जाएंगी, तो उस पर ही काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हल्का सा यहाँ पे से शेड दे दिया। इसी तरह यहाँ पे जो स्लाइडर अप्लाई हो रहा है कैटेगरी के बाद पोस्ट और पेजेस पे, आपके पास पेजेस जो है उन पे काम करेगा, लेकिन कस्टम स्लाइड्स ठीक होती है। कस्टम स्लाइड में आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर दी हुई है, और ये जो आपको इमेज है, ये इमेज कहाँ से आई है और इनको कैसे मॉडिफाई करना है, उसके लिए आप यहाँ पे अगर ये जो आपके पास इमेज है इन इमेज के अपलोड सोर्स पे जाएं, क्लिक करें यहाँ पे। तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं इमेज को, और इस इमेज के सोर्स पे जाते देखते हैं कहाँ से इमेज आई है। इस पे क्लिक करें स्लाइड पे। ओके, यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। ये अभी इमेज मैंने डिलीट कर दिया। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पे इसका सोर्स देखें तो इसका सोर्स कहाँ पे है, ये कहाँ से इमेज अप्लाई हुई है। ये लोकल होस्ट, वर्डप्रेस, डब्ल्यूपी कंटेंट, थीम, बेसप्रेस, और यहाँ पे इमेज के अंदर आपके पास यहाँ इमेज है, और इमेज के अंदर क्या है, स्लाइड है, और स्लाइड 2 डॉट जेपीजी है, देख सकते हैं। तो यहाँ से इसको मैं डिलीट नहीं करता, यहाँ से इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लोज कर दें। डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी यहाँ से। अब इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं सी में जाता हूँ। सी में आपके पास ये एक्सएम में, एक्सएम के अंदर है। एक्सएम में आपके पास यहाँ पे htdocs है, वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस में डब्ल्यूपी कंटेंट्स में थीम है, थीम में बेसप्रेस थीम है, और बेसप्रेस थीम में आपके पास इमेजेस है, और यहाँ पे आपके पास देखिए स्लाइड्स आ गई है। अब यहाँ पे देखें काफी सारी स्लाइड्स हैं, ये भी स्लाइड है। यहाँ पे बेसिकली ये वाली स्लाइड अप्लाई की है। फिर जब आप इसको चेंज करते हैं तो ये आप
कि जो स्लाइड्स होती हैं ये ऑटोमेटिकली इनकी डायमेंशन कम हो जाती है। यहाँ पे अगर कम डायमेंशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पर स्लाइड्स हैं। इन स्लाइड पे हमने काम करना है। तो यहाँ पे अपने स्लाइड के लिए आप इसको राइट क्लिक करें, इसको बल्कि यहाँ से ड्रैग करें, क्योंकि इसका डायमेंशन हमें नहीं पता कितनी है, तो इसकी डायमेंशन के लिए आप इसको सिलेक्ट करके आप ड्रैग करके अपने फोटोशॉप में लेके जाएं। फोटोशॉप में आपके पास यहाँ पे देखिए इमेज आ गई, और इसकी फाइल में जाके सॉरी इमेज में जाएं और इसकी यहाँ से डायमेंशन देख लें किसी कितनी डायमेंशन है। इमेज में जाए और इमेज साइज पे जाके देखें तो उसकी डायमेंशन है, विड्थ इसकी 998 है और हाइट इसकी 431 है। 998 एंड 431। तो यहाँ पे आप फोटोशॉप पे अपने जो है तो इसी डायमेंशन से आपने एक इमेज बनानी है, स्लाइडर बनाना है, बनाने के बाद उसको अप्लाई करना है। तो मैं गूगल से कुछ स्लाइडर अप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि फोटोशॉप पे बनाने पे काम बनाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपने अगर खुद स्लाइडर इस तरह के बनाने, कोई भी किसी भी किस्म के स्लाइडर बनाने, तो उसके लिए आप मेरी फोटोशॉप की वीडियो जरूर देखें। उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है कि आप स्लाइडर इमेज कैसे बना सकते हैं और स्लाइडर पे कैसे काम कर सकते हैं। इसके ऊपर आप अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली फोटोशॉप के लिए मैं यहाँ से गूगल से इमेज, फॉर एग्जाम्पल वेब डिजाइन स्लाइडर, इमेज देखें, वेब डिजाइनिंग स्लाइडर इमेज में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे से मैंने टाइप किया, तो यहाँ पे आप इमेज फॉर वेब डिजाइन पे क्लिक करें। यहाँ से आप इजीली सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे सर्च टूल है, सर्च टूल पे क्लिक करें और यहाँ पे साइज दिया हुआ है, तो साइज आप यहाँ से देखें एग्जैक्टली साइज पे क्लिक करके यहाँ से विड्थ कितनी थी से इमेज की, इमेज में जाएं और यहाँ से इमेज साइज पे जाके देखें विड्थ इस कितनी है, 998 है और 431 हाइट है, 431 हाइट है और 431 हाइट है इसकी। वो करें, ये कुछ स्लाइडर आपके पास आगे देख सकते हैं जो बिल्कुल इसी 100% इसी विड्थ और हाइट में मुश्तमिल है। लेकिन अब ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ये स्लाइडर चाहिए और ये वाला चाहिए, ये चाहिए। तो आप यहाँ से कोई भी स्लाइडर लें। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला स्लाइडर चाहिए, मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करके मैं इसी स्लाइडर को कॉपी करूंगा। ये भी स्लाइडर अच्छा है, ये भी सही है। वेब डिजाइन ओके, ये वाला आपका सही है जी। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी इमेज पे क्लिक करूंगा, फोटोशॉप में लेके जाता हूँ और फोटोशॉप में मैं फाइल में जाता हूँ और यहाँ से मैंने एक न्यू फाइल ओपन करनी है जिसकी हाइट मैंने देनी है 99। यहाँ पे कितनी हाइट थी जिसकी, इमेज साइज में जाए, ये काम करें, इस स्लाइडर को जो है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लें और इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट कर दें। डिलीट के बटन से आप डिलीट कर दें, ओके करें। ओके, इसको डिलीट कर दें, यहाँ से डिलीट हो गया। इसी के अंदर हम क्या करते हैं, कंट्रोल भी करके इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये इमेज आ गई जी यहाँ पे, और इस इमेज को यहाँ पे इसी से रिलेटेड हमने क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से कंट्रोल और माइनस के बटन से इसको बैक कर लें ये, और यहाँ से इसको कंट्रोल V, बल्कि यहाँ से इसको बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे एडजस्ट कर लें। और इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को आप कलर कौन सा दे दें, और यहाँ पे इसको बॉटम पे ले स्लाइड को, और यहाँ पे इसके बैकग्राउंड को कलर आप दे दें व्हाइट। अब देखें बिल्कुल सही एडजस्ट हो गया इमेज। और इसको फाइल में जाएं और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट एंड क्विक एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, क्विक एक्सपोर्ट PNG, और यहाँ पे देखें तो आपके पास स्लाइडर आ गया स्लाइड 1। इसको स्लाइड 1 के साथ मैं रिप्लेस कर देता हूँ, सेव करता हूँ। कह रहे रिप्लेस करना चाह रहे, यस, इमेज रिप्लेस हो गई है। और इसी तरह आप देखें 1 और 1, यहाँ पे ये रिप्लेस इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये JPG और ये बस ये आगे चलने सही है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे जाता हूँ
अगर आपने रिप्लेस की होती है इमेज और आप इसको रिफ्रेश करेंगे, जब अपने स्लाइडर को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास वो इमेज आ जाएगी। और अगर यहाँ पे अगर आपने नहीं की तो आप यहाँ से इमेज अप्लाई नहीं की तो आप यहाँ से अपलोड पे क्लिक करें, सेम है और सेम में आपके पास था जी एक्सएम में आपके पास है htdocs और वर्डप्रेस में आपके पास है wp contents, फिर थीम और थीम में आपके पास है bizpress, इमेज, स्लाइड्स और यहाँ से स्लाइड को सिलेक्ट करके इसमें ऐड कर लें। जब सिलेक्ट करेंगे तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगी और इसको आपने भी अपलोड हो रही है स्लाइड। तो यहाँ से आपने सेव कर लेना है और फिर आपने यहाँ से रिफ्रेश करके देख लें इसको। आप इसको रिफ्रेश करें तो आपका ये स्लाइड भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। और अगर यहाँ से भी ओके, यहाँ पे आपका अपलोड हो चुकी है। ओके, यहाँ से अपलोड करने के बाद आपने ऐड स्लाइड पे भी क्लिक करना है। ऐड स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो अपलोड होगी, तो इसको आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। ऐड स्लाइड पे अपलोड हो चुकी है और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एक और पिक्चर यहाँ पे ले आता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए जी एक पिक्चर, जैसे कि आपके पास ये वाली इमेज है, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब देखिए बहुत आसानी से आप स्लाइडर पे काम कर सकते हैं, इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज, और मैं यहाँ से फोटोशॉप में लेके जाता हूँ। ये वाली आपस इमेज थी ऊपर वाली, इसको आप क्या करते हैं यहाँ से डिलीट कर दें, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें, यस। और यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लें इसको, पिक्चर को कंट्रोल टी करता हूँ मैं क्योंकि साइज बहुत बड़ा है इस इमेज का, तो आप यहाँ से इसका साइज थोड़ा एडजस्ट कर लें इसके साथ। एडजस्ट हो चुके हैं, अप्लाई कर लें। अप्लाई, फाइल में जाएं और यहाँ से इसको भी एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट एज अ पीएनजी पे क्लिक करें और इसको मैं यहाँ से स्लाइड 3 के साथ रिप्लेस, स्लाइड 2 के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। और यहाँ से सेव, यस। अब यहाँ पे जाता हूँ, वर्डप्रेस, अपलोड, सेकेंड वन है आपका ये वाली 2.jpg, क्लिक करें इसको, यहाँ से ऐड स्लाइड पे क्लिक करें और ये ऐड हो चुके हैं। इसको यहाँ से क्या कर लें, अप्लाई करके आप अपने वर्डप्रेस थीम को जाके देखें। ओके, वेब डिजाइन, और आपके पास सारे स्लाइड आपके पास ये अप्लाई हो चुके हैं। इसको सेकंड में लेके आते हैं, तो यहाँ पे सेकंड पे क्लिक करके और अब यहाँ से इसको सेव कर लें। फर्स्ट के बाद जो सेकंड स्लाइड चलेगी वो आपके पास यही होगी। तो ये था जी आपका आज का लेसन, जिसमें हमने स्लाइड के ऊपर काम किया कि आप अपने वर्डप्रेस की स्लाइड पे कैसे काम कर सकते हैं और स्लाइडर पे कैसे काम कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट चाहता हूँ, देखें ये देखें वेब डिजाइन, तो आपस यहाँ पे स्लाइडर भी अप्लाई हो चुका है। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने स्लाइडर पे काम किया और लेसन थोड़ा लेंथी हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम क्या करेंगे कि इसको सोर्स देंगे, स्लाइडर को इमेज साथ सोर्स देंगे और यहाँ से इसके कुछ सेटिंग्स करेंगे इसकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।